साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज जो न्यूज लेके हम आपके सामने आए हैं, यदि आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो वास्तव में आपके पैर के नीचे से धरती खिसकने की स्थिति बन जाएगी। वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। पहले ये न्यूज जो आ रही है, ये है न्यूज भास्कर न्यूज ने ये निकाला है, यमुनानगर की है। यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है आपका राज्य जो है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, गेस्ट हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है और किस तरह से किया है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें सीधे सीधे उसने लिखा है, पक्की नौकरी की मांग को लेकर यमुनानगर में डटे गेस्ट टीचर्स। 4 डिग्री के तापमान में वो खुले सड़क पर बिताई रातें। आप देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देखिए, स्क्रीन पे हम पेस्ट कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए। कहते हैं जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खोता है। मैं ये सिर्फ एमपी के लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं, हर स्टेट के लिए लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो जंग की शुरुआत होती है, वास्तव में हक तभी मिलता है जब उसके लिए अच्छे से लड़ाई लड़ी जाए। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये लड़ाई चालू हुई तो इसमें भारतीय किसान यूनियन ने भी इनका सहयोग देना चालू कर दिया। आपने भारतीय यूनियन किसान संघ का आपने आंदोलन देखा है, पूरे 13 महीने लड़ा है 3 काले कानूनों को हटाने के लिए। आज वो फिर से उतर आए हैं हरियाणा और पंजाब से ही। उन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो उनने जंग छेड़ी थी, वहीं से फिर से वो एक जंग के समर्थन चालू कर दिए हैं। साथियों, हमारा कहना सिर्फ इतना है, हक आप चाहते हो तो लड़ना तो आपको पड़ेगा, सामने आपको आना पड़ेगा। सहयोग में बहुत सारे लोग उतरेंगे, जैसे एमपी में मैं सहयोग में उतर चुका हूं। एमपी के साथी बहुत सारे जुड़ते हैं हमारे साथ, अदर स्टेट से बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, लेकिन एमपी में जिस तरह से लोग साथी जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से किसी भी विभाग में 90% का जो मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है वो सभी को लागू हो पाएगा, क्योंकि लगभग 2.5 साल गुजर चुके हैं। लेकिन एक ही विभाग में कुछ लोगों को दिया जाता है और कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है, अलग नियम बना के बता दिया जाता है। यहां तक कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कई आदेश जारी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 90% लागू नहीं किया गया है कई विभागों के द्वारा। हालांकि हम भी लगे हुए हैं उसी में, कागज खगालने में लगे हैं, विभागों को खगालने में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, इससे कुछ सीखिए। इनने जो कर रहे हैं, ये लोग जो हरियाणा के अध्यापक लोग हैं जो कर रहे हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है, फिर भी ये नियमितीकरण को लेके खुले आसमान के नीचे 4 डिग्री के तापमान में दिन और रात दोनों गुजार रहे हैं। इसी को कहते हैं हक से लड़ना, सही दिशा में लड़ना और पूरे ईमानदारी से लड़ना। यहां सारे लोग, सिर्फ जेंट्स ही नहीं, यहां महिलाएं भी हैं, और ये महिलाएं भी कई जिलों से इकट्ठी होके रात भर वहीं रहती हैं, 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे एमपी में तो लोग समझ में नहीं आता कि 43 दिन हड़ताल कर दिए, लेकिन रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा ही आया। उसके पहले जो हड़तालें हुई उसमें रिजल्ट अपना माइनस में गया, 17 कैडरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। साथियों, अभी भी समय है, अभी भी आपके पास वक्त है, हो सके तो अपने अधिकार के लिए घर से बाहर निकलिए। आपको पेमेंट जो मिलती है वो 9-10 हजार रुपए मिलती है, 9-10 हजार से लेकर 40 हजार तक मिलती है, फिर भी आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो अध्यापक हैं, इनको पेमेंट 30 हजार रुपए पर मंथ मिल रही है, लेकिन ये नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं, जो वहां की पेमेंट नियमित कर्मचारियों को 60 हजार मिल रही है। इनका ये कहना है कि काम वही जब हम करते हैं तो हमें 30 हजार क्यों, उनको 60 हजार क्यों, इसलिए सीधे नियमितीकरण किया जाए गेस्ट टीचरों का। लेकिन हमारे यहां तो 9-10 हजार में भी लोग संतुष्ट हैं। शायद ये डर ही उनका संतुष्ट करके रखा है कि कहीं ये भी ना चला जाए, लेकिन डर से आगे निकलेंगे तो ही। हमारा इस न्यूज को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है
कि ये ईमानदारी से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई और लड़े, पेमेंट आपके खाते में जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और लोग सहयोग करेंगे, जैसे यहाँ किसान, भारतीय किसान यूनियन ने सहयोग करना चालू कर दिया है। यदि आप सामने आएंगे तो बहुत सारे लोग आपका भी सहयोग करेंगे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सहयोग में उतरेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आगे तो आपको आना पड़ेगा, इसलिए कि उसका जो फायदा होना है आपको होना है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। इसमें आप देखिए एक दूसरी तस्वीर भी है, इसमें एक दूसरी तस्वीर है, मैं इसको भी पेस्ट करूंगा, आप पढ़ना। इसमें भी जो गेस्ट का एक्ट बना के रखा है इन लोगों ने, उसको संशोधन की बात किया है। संशोधन उसमें क्या करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमें भी नियमित किया जाए। जब काम वही करते हैं तो उनको 60,000 की पेमेंट और हमें सिर्फ 30,000 की पेमेंट क्यों दी जा रही है। हरियाणा में एनआरएचएम के लोगों ने भी 7वां पे स्केल प्राप्त कर लिया है। हमारे एमपी में तो लोग 10,000 में ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। यदि आपका 10,000 में इस महंगाई में खर्च चलता है तो हक के लिए अपने मत लड़िए। एक तरफ 10,000 है तो एक तरफ 40 से 45,000 रुपए, 50,000 रुपए है उसी पोस्ट पे। यहां तो बहुत कम है, कम से कम वहां 50% मिल रहा है, यहां तो 50 क्या 1/3 भी नहीं मिल रहा है कायदे से देखा जाए तो। एनएम बहनों की जो पेमेंट है, बेसिक रखा है एनआरएचएम ने 12,000 रखा है, कट पिट के टीडीएस और ईपीएफ जो कटता है उनके हाथ में बड़े मुश्किल से 9,000 आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एनएम को पेमेंट जो है 40 से 50,000 के बीच मिलती है। तो हम तो कहेंगे ये तो एक चौथाई है एनएम की पेमेंट। इसी प्रकार ऑपरेटरों का हालात भी हैं। ऑपरेटर जितने रखे गए हैं वो भी 10 से 15,000 के बीच में रखे गए हैं। लेकिन साथियों, आपको बाहर आना पड़ेगा। यदि आप अपना हक चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, सही दिशा में लड़िए तो ही सफलता मिलेगी। यदि सिर्फ इंतजार करेंगे तो 2.5 साल लग गए, अभी भी आपका 90% लागू आपके लिए नहीं हो पाया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके जो अधिकारी हैं आपके पक्ष में हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। हमारे नेता भाई भी, हम कितनी बार नेता भाइयों को बोल चुके हैं, या तो सहयोग ले लो या तो सहयोग दे दो, दो में एक काम करो यार। यदि आपको सफलता हासिल करनी है, यदि आपको लगता है कि नहीं आप लोग करवा लोगे, तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे एडवांस में। लेकिन पिछले 2.5 साल जो गुजर गए हैं, कानून बने हुए 90% का आज तक लागू नहीं हो पाया, तो आप लोग कहां पर हैं? बाहर तो आइए। हम तो आप लोगों को फोन लगा लगा के भी थक गए, संपर्क किया, आप लोग ने खुद ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। शायद कुछ ना कुछ कारण आ रहा होगा, अब मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट लीजिए, वेतन बढ़ेगा तो आप ही पैसा भी लीजिए। हमारा काम था समाज सेवा का, हम समाज सेवा में ही रहेंगे, आज ही नहीं आगे भी हम रहेंगे। लेकिन कम से कम आप अपने हक के लिए तो लड़िए। कानून बन चुका है, उस कानून के लिए लड़िए। कोर्ट में केस लगाइए, केस की बात भी मैंने कही थी, कोर्ट में केस लगाइए। एक केस से कुछ नहीं होगा। अभी आपने सुना मंत्री महोदय ने जवाब दिया है एक विधायक महोदय के प्रश्न का कि एनआरएचएम जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें कर्मचारियों को 90% देने की नीति क्या है। उनने कहा सीधे नहीं, कोई नीति नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विधानसभा के जो प्रश्न होते हैं उसका जवाब वहां के मंत्री नहीं तय करते हैं, वो विभाग तय करता है। सवाल उस विभाग को भेजे जाते हैं जिस विभाग से वो सवाल होते हैं, संबंधित रहते हैं, फिर वहां से भेजा जाता है। आपके एनआरएचएम के अधिकारियों ने भेजा कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया है जिसमें एनआरएचएम के कर्मचारियों को 90% दिया जाए। साथियों, आप कहां सो रहे हैं? क्यों आवाजें बाहर नहीं आ रही? हमारे संगठन के भाई क्यों अपने घरों में बैठे हैं? बाहर निकलना चाहिए आपको ये बात सुन के
कि हाई कोर्ट आदेश दे चुका है, हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो नहीं चाहते कि 90% एनआरएचएम के कर्मचारियों को दिया जाए, जब बाकी लोगों को दिया जा रहा है। यहीं 609 लोगों को दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में। तो स्वास्थ्य विभाग का तो ये भी एक संस्था है। हमने आपको एक संवैधानिक ढांचा दिखाया था, हमने एक गूगल मीटिंग ली थी, हम आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। संवैधानिक ढांचा स्वास्थ्य विभाग का क्या होता है। जैसे सभी लोग एनआरएचएम के अधिकारी बताते रहते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग से नहीं हो, आप तो परियोजना के अंतर्गत हो। साहब बता दें, परियोजनाएं केंद्र की हो सकती हैं, लेकिन कर्मचारी जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। किसी परियोजना का कर्मचारी नहीं होता है, और राज्य सरकार कर्मचारी। ये देखिए, आप हम पेस्ट करेंगे, आप देख लेना। ये ढांचा भी हमने नहीं बनाया है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पूरा विभागीय ढांचा है। इसमें कौन कौन से संस्थाएं शामिल हैं, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। पेस्ट कर देंगे हम, आप देखना, आप अच्छे से पढ़ना इसको सब क्या है। ये संवैधानिक ढांचा है स्वास्थ्य विभाग का। इसमें भी एक जो संस्था है वो है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। फिर कैसे कह सकते हैं कि केंद्र के आप हो कर्मचारी, आप राज्य कर्मचारी हो? नहीं तो आपका तो संगठन ही अलग होना चाहिए। आप स्वास्थ्य विभाग से संपर्क क्यों है? आपका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी कानून से। मध्य प्रदेश का कार्य आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो मध्य प्रदेश का फिर कोई काम करना ही नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश का कोई भी टारगेट या लक्ष्य आपको पूरा करना ही नहीं चाहिए यदि आप मध्य प्रदेश के कर्मचारी नहीं हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और अपने हक के लिए लड़िए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है, कम से कम नियमितीकरण का नहीं बनाया है, 90% वेतन का बनाया है, वो तो उसके लिए तो आप लड़िए, कोर्ट में जाइए, सड़क पे उतरिए। सहयोग में मैं खड़ा हूं आपके, मेरे पास बहुत दस्तावेज हैं। जिस दिन आप साथ में या तो मेरा साथ ले लेंगे तो हम आपको पूरे दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। वही दस्तावेज लेके आप अधिकारियों से मिल लेना, आप विधायकों से मिल लेना, सांसदों से मिल लेना, आपको जिससे मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिल लेना, स्वास्थ्य मंत्री से मिल लेना, सारे दस्तावेज मैं उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप आइए बाहर तो ही। साथियों, ज्यादा आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको खुद समझना होगा, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, हम आपकी लड़ाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरा करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, मैं अकेला हूं। यदि आप साथ देंगे तो जल्दी हो जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।